दोस्तों आज बात करेंगे स्ट्रेस यानी कि तनाव को लेकर के। अगर कोई शख्स ये कहता है कि मुझे ज़िंदगी में कभी स्ट्रेस हुआ ही नहीं या मैंने कभी तनाव महसूस किया ही नहीं, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वो शख्स झूठ बोल रहा है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी बिना स्ट्रेस के सहारे से आगे ही नहीं बढ़ पाती। स्ट्रेस तो हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आता ही रहता है, हर पल आता रहता है। कुछ लोगों को कम आता है, कुछ लोगों को ज़्यादा आता है। अब स्ट्रेस होता क्या है, क्यों होता है, कैसे आता है, इसी के बारे में हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बॉस ने अपने स्टाफ से कहा है कि कल ठीक 9 बजे ऑफिस में आ जाना, मीटिंग है, तो हर एम्प्लॉय का अपने सोचने का नज़रिया अलग होता है, तो अपने अलग तरीके से स्ट्रेस लेने लगता है। जो सबसे कमज़ोर खिलाड़ी है तो उसे ये लगने लगता है कहीं ऑफिस में छटाई तो नहीं होने वाली, मैं ही सबसे कमज़ोर खिलाड़ी हूँ, मेरा ही नंबर है छुट्टी होने का, तो वो तनाव लेकर बैठ जाता है। और जो थोड़ा सा मेहनती होता है वो ये सोचता है कि ओहो, लगता है कोई नया प्रोजेक्ट ऑफिस में आया है और मैं चाहूँगा कि वो प्रोजेक्ट मुझे मिले, मैं कामयाब होकर के बॉस को दिखाऊं और मेरा भी अच्छा सा इंक्रीमेंट हो और मेरा भी ऑफिस में नाम हो। तो कोई आदमी एम्प्लॉयज़ रास्ते में जा रहा है तो ट्रैफिक जाम में फंस गया, तो उसको ये स्ट्रेस है, यार घर से तो टाइम से निकला था लेकिन पता नहीं पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। तो हर पल हर हर क्षण हमारे जीवन में स्ट्रेस है। स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसको पढ़ते वक्त स्ट्रेस है, पता नहीं एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, कहीं मैं फेल हो गया तो क्या होगा। अब एक पिता अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा है तो उसको लगता है कि मेरा बच्चा मेरे हिसाब से नहीं पढ़ रहा है, या ये स्कूल जो मैंने सोचा था ऐसा निकलेगा, ऐसी पढ़ाई होगी, ऐसा नहीं है। तो उसका अपना स्ट्रेस, तो स्ट्रेस तो हमारे जीवन में हमेशा रहता ही है। और स्ट्रेस के बिना शख्स ऐसा कोई है ही नहीं जिसने तनाव ना झेला हो। सबके तनाव का अपना अपना तरीका है। ऐसा नहीं कि स्ट्रेस केवल दुख के कारण आता है, केवल नेगेटिविटी के कारण आता है। पॉजिटिविटी के कारण भी स्ट्रेस आ जाता है। फॉर एग्जांपल, आपके घर में खुशी है, माहौल है, शादी होने वाली है, चारों तरफ खुशनुमा माहौल है और आप भी बड़े प्रसन्न हैं, तभी आपको लगता है कि चलो अब शादी के कार्ड छपवा लेने चाहिए, बेटे की शादी या बेटी की शादी। आप लाते हैं 4 5 8 10 कार्ड उठा लाते हैं सिलेक्ट कराने के लिए। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कोई कार्ड सिलेक्ट नहीं हो पा रहा। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। अब दिन नज़दीक आते जा रहे हैं तो आपने तनाव में आ गए, जल्दी से कार्ड डिसाइड करो यार कौन सा फाइनल करना, मैं फारिग करूँ। फिर उसके बाद आपने कार्ड बनवा लिए, 200 500 हज़ार। अब आप नाम लिखने की टेंशन है, ये कार्ड वहाँ जाएगा, इसका एड्रेस ये है, यहाँ कार्ड भेजना है, कार्ड भेजना। 2 दिन 3 दिन इसी में निकल गए। अचानक से कोरोना की एक लहर आती है, सूचना आती है कि ओहो, अब आप सिर्फ, अभी तक तो आप ये सोच रहे कि किस किस को कार्ड देने से बचूं। इतने सारे लोग मेरे जानकार हैं, इतने सारे मेरे संबंधी हैं, इतने सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, इतने सारे समाज के लोग हैं, किस किस को कार्ड दूं, किस किस को छोड़ूं। अचानक जब कोरोना की लहर आती है और खबर आती है कि आप 50 ही आदमी शादी में जा पाएंगे और 25 एक तरफ से, 25 दूसरी तरफ, अब अलग तरह की टेंशन है। अब अलग तरह का स्ट्रेस है, यार 25 में कैसे होगा, किसको छोड़ूं और किसको साथ ले जाऊं, वो मुझे क्या कहेगा, मुझे नहीं बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। तो ये भी एक स्ट्रेस है, ये भी एक कारण है। खुशी में स्ट्रेस होती है, गम में भी स्ट्रेस होती है, हर तरह का स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस किन किन कारणों से आती है, सबसे पहले हम बात करेंगे। स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है भय, यानी कि डर। अगर आपके अंदर कोई डर विराजमान है या कोई जिम्मेदारी ऐसी है जिसे आप प्रॉपर वे में चुका नहीं पा रहे हैं, उस जिम्मेदारी से निकल नहीं पा रहे हैं, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं डर बैठ जाएगा। फॉर एग्जांपल, कोई किस्त देनी है, आपने पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पाया है, या कोई आपने मकान देखा है नया, उसे ख़रीदना है, ख़रीदने के लिए 2 3 4 मकान देख रहे हैं लेकिन फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी एक डर है, पता नहीं इसका माहौल कैसा होगा, जो नया मकान मैं ले रहा हूँ उसका कॉलोनी का, सोसाइटी का माहौल कैसा होगा। तो कहीं ना कहीं जो एक डर होता है वो स्ट्रेस ले आता है। आप कभी एरोप्लेन में नहीं बैठे, आज पहली बार एरोप्लेन में बैठने जा रहे हैं, तो आपको ऊंचाई से जो डर लगता है, वो डर भी आपके अंदर स्ट्रेस पैदा करता है। हालांकि आप कभी बैठे नहीं हैं एरोप्लेन में और आपको ये महसूस भी नहीं होगा कि डर होगा या नहीं होगा, लेकिन आप अपने अंदर डर पाल करके बैठ जाते, तो ये तो होता है एक डर। डर की वजह से स्ट्रेस जन्म लेता है। दूसरा होता है फ्रस्ट्रेशन। कोई काम आपकी पसंद का नहीं है, ज़बरदस्ती आपको करना चाह रहा है, आप बड़े, आपके दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये काम करूँ ना करूँ, बॉस ने आपको कोई काम दे दिया है और आप चाहते हैं कि यार ये काम तो इस तरीके से होना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं होता, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। या कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि बॉस जब भी कोई काम उठाता है मुझे ही पकड़ा देता है, हर बार मुझे दे देता है, हर काम मुझे पकड़ा देता है, तो उस तरह से भी फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर जन्म लेने लगती है। तीसरा होता है प्रेशर। हम हमारे पास काम करने के लिए 24 घंटे हैं, हर इंसान के पास काम करने के लिए 24 घंटे हैं, सभी के पास यूनिवर्स में 24 घंटे हैं। उन्हीं 24 घंटों में हमें काम पूरा करना है। लेकिन कुछ लोग, ये काम भी मैं कर लूँगा, ये काम भी मैं कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, अत्यधिक प्रेशर अपने ऊपर ले लेते हैं। और वो जब वो काम उस समय पर नहीं हो पाता, वो डिलीवरी टाइम पर नहीं हो पाती, वो प्रोजेक्ट टाइम पर तैयार नहीं हो पाता, तो अत्यधिक प्रेशर की वजह से भी हम स्ट्रेस ले लेते हैं। ये स्ट्रेस के मुख्य कारण है। तीसरा होता है कॉन्फ्लिक्ट।
हमारे आपस में मतभेद हो सकते हैं, 4 पार्टनर आपस में काम करते हैं, उस समय जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमें ये लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, 4 लोगों ने 3 लोगों ने मिलकर बिज़नेस स्टार्ट किया। लेकिन धीरे-धीरे जब हम उस बिज़नेस में घुसने लगते हैं तब हमें समझ में आता है। वो कहता है मैं ये काम नहीं करूँगा, ये इस बारे में मैं नहीं जानता, ये तुम दोनों देखो। एक पार्टनर कह रहा है मैं तो घूमने जा रहा हूँ फैमिली के साथ, तुम करो। तो कहीं न कहीं मतभेद, आपस के मतभेदों के कारण, आपसी कॉन्फ्लिक्ट के कारण, वो पारिवारिक कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, वो रिश्तेदारी के कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, वो बिज़नेस पार्टनर के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। तो वो भी कहीं न कहीं स्ट्रेस बनता है कि टाइम पे डिलीवरी देनी है, काम हो नहीं पा रहा है, कैसे होगा? तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब सबसे मेन बात कि स्ट्रेस होने के बाद क्या होता है? हम सभी जानते हैं, ये तो कोई बताने की बात ही नहीं है। जब हम तनाव में होते हैं तो क्या होता है? तनाव में सबसे पहले हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो कहीं न कहीं परेशान होने लगता है। किसी को सिर में दर्द रहने लगता है, किसी का बदन टूटने लगता है, किसी को आधे सीसी का दर्द यानी कि माइग्रेन होने लगता है, किसी का किसी काम में मन लगना ही बंद हो जाता है, कुछ लोग बिल्कुल शांत होकर के बैठ जाते हैं, उनकी एनर्जी लेवल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये तो आपके मेंटली लेवल क्या हो, कुछ लोगों को फिज़िकली भी स्ट्रेस की वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ता है। मैंने तो यहाँ तक कि रिसर्च में पढ़ा है कि कुछ लोगों को जब स्ट्रेस हो जाता है तो अचानक से उस स्ट्रेस की वजह से उनका मोटापा बढ़ने लगता है, वो बहुत ज़्यादा मोटे होने लगते हैं स्ट्रेस की वजह से। और कुछ लोग स्ट्रेस की वजह से बहुत कमज़ोर होने लगते हैं क्योंकि उनका खाने पीने में ध्यान नहीं रहता, अपनी तरफ ध्यान नहीं रहता। तो स्ट्रेस की वजह से परेशानियाँ क्या हैं, तो ये तो हम लोग जानते हैं। अब स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें, इस स्ट्रेस को ओवरकम कैसे करें, इस स्ट्रेस को धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी से रिमूव कैसे करें। स्ट्रेस तो रहेगा, हम स्ट्रेस को कितना कम कर सकते हैं, कितना मैनेज कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज़, अगर आपको स्ट्रेस हो गया है, किसी न किसी का तनाव किसी प्रकार का आपके पास है, तो सबसे पहला तरीका तनाव दूर करने का ये है, जो सबसे मुख्य कारण भी बताया गया है, कि आप अपनी बात को शेयर कीजिए। कुछ लोग तनाव आने के बाद अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, किसी को बताते नहीं हैं, ना अपनी फैमिली के लोगों को बताते हैं, ना अपने फ्रेंड्स को बताते हैं। तो तनाव दूर करने का सबसे अच्छा उदाहरण है कि आप अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेशन के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, वो जिस तरह का स्ट्रेस है, ऐसे अपने खास लोगों के साथ उस तनाव को, स्ट्रेस को शेयर कीजिए। क्योंकि कहा जाता है कि ज्ञान जो है, बुद्धि जो है, नॉलेज जो है, वो बांटने से बढ़ती है और स्ट्रेस बांटने से कम हो जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो अपने स्ट्रेस को बांटिए, लेकिन अपने खास लोगों के साथ। हर किसी के साथ स्ट्रेस बांटने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, लोग आपका सहयोग नहीं करेंगे और आपका मजाक उड़ाने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए स्ट्रेस को सोच समझ के अपने जो खास लोग हैं उनके साथ बांटिए, जिन पर आपको विश्वास है। दूसरा हो जाता है, जो उम्मीदें आपने पाली हुई हैं, जो काम आपने सोचा हुआ है, अचानक से आप कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं, मैं तो 6 महीने में 5 करोड़ रुपए निकाल के साइड में हो जाऊंगा, तुम देखना मेरे पास पूरा बिजनेस प्लान तैयार है, ऐसे ऐसे हम लोग काम करेंगे और 3 महीने में हमारा बिजनेस यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगा। या मैं अब बहुत बड़ी, उसके बाद मैं ये कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा। हम लोग 6 महीने के अंदर यूपीएससी की तैयारी कर लूँगा, मैं आईआईटी का एग्ज़ाम क्रैक कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। आप पढ़े नहीं हो, समय से आपने तैयारी नहीं की है, आपके पास, मान लिया आपके पास एक्शन प्लान तैयार है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ड्रीम है आपका, जो सपना है आपका, वो रियल होना चाहिए। 2 महीने में ऐसा कर दूंगा, 6 महीने में ऐसा कर दूंगा, नहीं, एक प्लान के तहत आपको चलना पड़ेगा, प्लानिंग के तहत आपको चलना पड़ेगा। तो ज़रूर से ज़्यादा उम्मीदें लगाना हमारे अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रेस ले आता है, और वो जब उम्मीदों पर हम खुद खरा नहीं उतरते, कहीं ना कहीं कमी हम में रह जाती है, या वो हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हो जाता, तो हम तनाव में आ जाते हैं। तो ऐसे प्लान ना बनाएं जो सक्सेसफुल ना हो पाए, ज़िंदगी में रियल होने वाले प्लान बनाए। ऐसा नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, मेहनत करोगे तो सफलता आपको मिलेगी, मिलनी तय है, लेकिन वो परसेंटेज वो नहीं होती जिसकी उम्मीद हम लगा लेते हैं। तो ये एक मेन बात रहती है। और तीसरी होती है कि कुछ लोगों में ना कहने की हिम्मत नहीं होती। जो भी आया, भाई साहब ऐसे है या ज़रूरत, हाँ 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 हाँ, तो अपने अंदर ना कहने की हिम्मत भी रखो। कोई आया, भैया वो आपकी गाड़ी ले जाऊँ क्या, आज मुझे कहीं जाना है फैमिली के साथ, हाँ हाँ ले जाओ ले जाओ, चाबी निकाल के दे दी। आपका अंदर से मन नहीं है गाड़ी देने का, या आपको डर लगता है, आप सोच रहे हो, आप तनाव में, पता नहीं मेरी गाड़ी ठोक के ना ले आए, पता नहीं मैंने पहली बार दूसरों के हाथ में अपनी गाड़ी दी है। तो ये ना कहने की हिम्मत भी आपके अंदर होनी चाहिए। कोई आपसे कहता है कि 10,000 रुपये दे दो मुझे उधार, या 20,000 रुपये मुझे दे दो, मुझे ज़रूरत है, आपने उसकी मदद कर दी, अगली बार वो आया 50 दे दो, पिछले 20 उसने दिए नहीं है, आपके अंदर मना करने की हिम्मत नहीं है। अपने स्वभाव को इतना भी कोमल और नरम मत बनाएं कि लोग आपका भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाएं। तो ना कहने की हिम्मत होनी चाहिए। आप पिछले पैसे का तनाव लेकर के बैठे हो, पिछला पैसा आपने मांगा वो नहीं मिला, ये और पैसे मांगने आ, या कोई और शख्स मांगने आ गया आपके पास, या किसी और प्रकार की हेल्प मांगने होगी, तो कहीं ना कहीं कहने का अर्थ ये है कि ना कहने की हिम्मत भी रखो, या बहाना बनाने की हिम्मत तो कम से कम आपके अंदर होनी ही चाहिए।
आप एकदम से नर्म स्वभाव के कारण उसकी मदद कर देंगे तो आप कहीं ना कहीं लाइफ में डाउन होते चले जाएंगे। तो ये एक मुख्य बात होती है। तीसरी, चौथी और पांचवी और महत्वपूर्ण जो बात है इनके बाद, कि अपना ध्यान रखिए। हमें अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी खुद रखना होगा और अपने शरीर का ध्यान भी खुद रखना होगा। खुद से योगा करिए, खुद से मेडिटेशन करिए, सुबह की सैर कीजिए, पार्क में जाइए, राउंड लगाइए। ये सब चीज़ें हैं जो मेडिटेशन में करने के कारण आपको स्ट्रेस में आराम देती हैं। कोई आपको कहेगा नहीं, कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं करेगा। आपको खुद ही ध्यान रखना है। आपको खुद ही, कहते हैं ना, हम सुधरेंगे तब युग सुधरेगा, हम जगेंगे तभी युग जगेगा। जब तक हम सोए रहेंगे तो कोई हमको जगाने वाला नहीं है। हम सोते रहेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा और तनाव के साथ ज़िंदगी जीते रहेंगे। तनाव आपकी ज़िंदगी में है, सभी की ज़िंदगी में तनाव होता है। और ख़ासतौर पर कोरोना जैसे समय से निकल के जो लोग बाहर आ रहे हैं, जिनका काफ़ी कुछ लुट चुका है, किसी की नौकरी चली गई है, किसी का बिज़नेस ठप पड़ गया है, कोई वैसे परेशान है, कोई नई जॉब ढूंढ रहा है, उसके कारण से फ्रस्ट्रेशन के कारण तनाव है। नौकरी मिल गई तो उसको लगता है कि यार ये काम मेरे मतलब का काम नहीं है, मुझे ज़बरदस्ती 4 पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ रहा है, वो स्ट्रेस लेकर के बैठा है। फ़िलहाल जो काम आप कर रहे हो उसे मन से करो, उसे तरीके से करो और फ्रस्ट्रेशन के शिकार मत हो, डर के मत जियो, क्योंकि ये सब चीज़ें तनाव देती हैं। और सबसे ज़रूरी, तनाव को दूर करने के लिए जो है, कुछ वक्त अपने साथ अकेला बिताएं, खान पान पर ध्यान रखें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, एक्सरसाइज करें, सुबह की सैर करें, मेडिटेशन करें, योगा करें। ये वो मुख्य बात है जिनसे आप तनाव को दूर भगा सकते हैं। तो आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। आज का ब्लॉग में बस इतना ही, और आपसे नए ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।